रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये सरजमीन गोंडा बिलखुसूस बिशनापुर बाजार, इस सरजमी से कहीं से न कहीं से मेरा अच्छा रब्त और जब्त दोनों है। आज से कई एक साल पहले मेरा यहाँ आने का मौका मुझे मिला था, शायद ईदगाह के अंदर मुशायरा था। उस वक्त भी मैं निजामत किया करता था, लेकिन दुनिया के लोग, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लोग मुझसे उतने वाकिफ नहीं थे। मेरे अंदर का जो एक जौहर था वो बाहर आना चाहता था। तो मेरे दोस्तों, वहां की एक वीडियो इतनी वायरल हो गई कि उसके बाद हिंदुस्तान में मैं इतना सफर किया कि मैं ये कह सकता हूं पूरी कॉन्फिडेंस, पूरे यकीन और एतमाद के साथ कि कोई एमपी एमएलए इतना सफर नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा सफर हुआ भी तो नाते रसूल के हवाले से हुआ। तो गोंडा में जब भी आता हूं, बिशनापुर बाजार से जब भी कोई फोन जाए तो मेरे दोस्तों मुझे अपनायत जैसा लगता है। हाफिज राशिद साहब, मौलाना सईदुर रहमान साहब और हम सबके मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीब, जो मैं कह सकता हूं कि कई ममालिक को अपने कदमों से रोंद चुके हैं, जिन्हें जनाब हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब के नाम से आप याद करते हैं, इन तमाम की सरपरस्तियां जब मिलती है तो मुशायरा लाजवाब हो जाएगा। फहरिस्त जो आपने नाम पढ़ा है या सुना है, गालिबन तमाम ही शोरा तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन तशरीफ लाए हैं आपके गोंडा में बहुत कुछ लोग जो है अभी 10 से 12 किलोमीटर के फासले पे शोरा है। हमने पढ़ा था, एक अलमिया बड़ा मशहूर है कि मेरे दोस्तों, गाड़ी उन्हीं की छुटती है जिनका घर स्टेशन से करीब हो। कलकत्ता, बंगाल, जादू की नगरी, आफ्ताब रहबर कलकत्तावी कलकत्ता से आ गए 10 बजे दिन में ही। आपके पड़ोसी सूबा बिहार से मैं चलकर मेरे दोस्तों आपके भी सुबह 10 साढ़े 10 बजे करीब मैं आ गया। लेकिन ये शोरा जिन्हें मऊ से आना था, आजमगढ़ से आना था, दयारे शिबली से आना था, ये अब तक अल्लाह का करम है कि नहीं पहुंचे। तो ये इंशाअल्लाह 10 मिनट में पहुंचेंगे। हमने हाफिज राशिद साहब को उस पर मुसल्लत कर दिया है कि आप उनको फौरन स्टेज पर लाने की जहमत गवारा करें, जब तक कि इंशाअल्लाह मैं किसी तरह से अपने सामईन के दरमियान खड़ा होता हूं। आफ्ताब रहबर है और आफ्ताब रहबर से पहले एक और शायर है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग आएंगे और इंशाअल्लाह आपको थोड़ा कहीं से भी आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे शायरों को आपके दरमियान पेश करता रहूंगा। आफ्ताब रहबर साहब पूरे रास्ता धुन सुना सुना कर मुझे पका रहे हैं। इस धुन को लगाऊं, इस शेर को लगाऊं, यहां से उठाऊं, इस स्केल पे उठा के पढ़ूं, कहां से पढ़ूं? मेरे दोस्तों, मैंने जो देखा, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि हमारे शायर की जमातों में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी के पास ताजा कलाम मौजूद है मेरे दोस्तों, तो बिला मुबालगा मैं ये कह सकता हूं कि वो आफ्ताब रहबर कलकत्तावी के पास है। अगर वो 50 साल शेर पढ़े फिर भी कम नहीं पढ़ सकता मेरे दोस्तों, क्योंकि 500 शेर ये खुद लेकर चलते हैं। अब गोंडा वाले पर, बिशनापुर वाले पर ये डिपेंड करता है कि ये कितनी शायरी सुनते हैं और कैसी शायरी सुनते हैं। ये आप अगर उनसे सुन लिए तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं नब्दा मुशायरा लेने की वो कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि लेके जाएंगे, लेकिन आप पर चाह जाएंगे, आपका सपोर्ट हो गया तो वो लेके जा सकते हैं। जनाबे दिल खैराबादी, हमारे अकीदे का बड़ा ऊंचा नाम, बहुत बड़ा नाम, जनाबे दिल खैराबादी मेरे दोस्तों, जिनके बारे में मैं ये कहा करता हूं कि दुनिया की कोई ऐसी दरख्तें नहीं जिन्हें हवाएं न लगी हो। दुनिया में कोई ऐसा सीना नहीं जिनके अंदर एक दिल टूट ना गया हो, और मुल्क हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुशायरा नहीं, कोई ऐसा जलसा नहीं जिनके अंदर जनाबे दिल खैराबादी के कलाम, उसके अंदाज की गूंज न सुनाई पड़ती हो। ये वो शायर है। वहीं पर जनाबे कलीम तारीख सैदनपुरी, ये मनकबत की दुनिया का बेताज बादशाह है। शान उमर, मदहे सहाबा में सबसे अच्छा शेर पढ़ने वाला, कहने वाला, साहिब कलम
अगर कोई नई नौजवानों में है तो मेरे दोस्तों वो कलीम तारिक सैदनपुरी की शख्सियत है, माशाल्लाह वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और मेरे दोस्तों जानशीन फ़िदाए मिल्लत खुद बैठे हों और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, अल्लाह अकबर, और नाते रसूल पढ़ने का शरफ किसी को हासिल रहा हो तो वो नाम नामी इसमें गिरामी और गोंडा के वो तालिब इल्म भी रह चुके हैं जिसे कारी अब्दुल बातिन फैजी फैजाबादी के नाम से आप याद करते हैं, माशाल्लाह वो भी तशरीफ ला रहे हैं। ये तमाम तर शोरा है, और भी है कोई शोरा जो तशरीफ ला रहे हैं, ये तमाम आ रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चलेगा, वक्त भी बहुत है और रात भी बड़ी लंबी है और आपकी समातें भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं चाहता था कि आपकी समातों के बीच कुछ और चीज हायल रहे। आइए, मैं ये चाहता हूं कि आपके बीच आया हूं तो सीधे सीधे अपना काम करूं और ताकि आप जो है इंशाल्लाह सुनने के मूड में बैठे हुए हैं। नाते रसूल मदहे सहाबा, मेरे दोस्तों महफिलें तो यूं रोज लगती है, लेकिन नाते रसूल की महफिल और मदहे सहाबा की महफिल कभी कभी मुकद्दर से हुआ करती है। यहाँ के कमेटी के नौजवानों का मैं नाम लूंगा, मेरे पास अभी फहरिस्त है, एक के बाद दिगरे गिनाऊंगा। ये वो नौजवान है जिन्होंने महीनों की नींदों को उड़ाकर हमारे कारी इसराइल साहब, ये मेरे अच्छे दोस्त का नाम है, मुशफिक का नाम है, करम फरमा का नाम है, जिनकी तवज्जो से मैं यहाँ तक आया, ये तमाम कमेटी के हवाले से। लेकिन उन्होंने बहुत कुर्बानी ये दी कि बहुत दूर से वो रिसीव किए और बहुत ख्याल किया हम शायरों का उन्होंने। तो माशाल्लाह ये भी बैठे हुए हैं, इनके तमाम तर दोस्तों का जो मेहमान खुसूसी में भी नाम है कारी इसराइल साहब का। तो मेरे दोस्तों ये तमाम तर लोग बैठे हुए हैं जिनकी मेहनतें काविशों से ये मुशायरा यहाँ तक आया है। इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी सजावटें, हर कुछ है। आइए, मैं ये चाहता हूं कि हमदे बारी ताला के चंद शेर पढ़ दूं, अगर आप इजाजत दे तो पढ़ूंगा और देखूंगा कि आप कितने पानी में हैं और कितनी देर तक आप सुनेंगे, कैसी शायरी सुनेंगे। इससे पहले आया था मैं वो जो ईदगाह वाले में, तो सामईन कुछ बहुत दाद देने पे नहीं उतावले थे और न देने के मूड में थे। मेरा ख्याल है 2-4 साल 5 साल के बाद आया हूं, इतनी देर में तो एक नस्ल चेंज हो जाया करती है। आपकी समातों पे कितना फर्क पड़ा है मैं वो सुनाना चाहता हूं। कितने हजरात है जो दोनों हाथ उठाकर बताएं जो नहीं सुनेंगे? अरे बिल्कुल एकदम माशाअल्लाह। जो सुनेंगे दोनों हाथों को उठाकर नबी के नाम पर एक मरतबा लहक कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा उठा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चाहता हूं हमदे बारी ताला के चंद शेर पढ़ता हूं और अगला सफर करने की कोशिश करता हूं कि तेरी तौफीक ही से इलाही तेरी हमदो सना कर रहा हूं। जिनको शेर समझ में आ जाए वो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, और जिनको समझ में नहीं आए बिल्कुल खामोश हो जाइएगा। इतने खामोश हो जाइएगा कि लगे कि आप पैदा ही नहीं हुए अभी तक, ठीक है? एकदम खामोश हो जाइएगा। समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। मैं देखता हूं, मेरी निगाहें जिधर जिधर जा रही है, कौन कौन बोल रहे हैं, कौन कौन नहीं बोल रहे हैं। तेरी तौफीक ही से इलाही तेरी हमदो सना कर रहा हूं, मुझको अल्फाज की भीख दे दे मिदहते मुस्तफा कर रहा। अरे इधर के लोग में बहुत ज्यादा ताव है, इधर के लोग एकदम खामोश बैठे हुए हैं। आप ऐसे खामोश बैठे हुए हैं जैसे यूपी की सरकार बैठी हुई है कि नहीं? थोड़ा सा लगे एकदम अच्छे अंदाज में बोले इंशाअल्लाह। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना, है कि नहीं? ये महफिले सरकार में बैठे हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं, तो थोड़ा सा लगे उस शाकाने रसूल के लबों पे जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं होनी भी चाहिए। तेरी तौफीक ही से इलाही तेरी हमदो सना कर रहा हूं, मुझको अल्फाज की भीख दे दे मिदहते मुस्तफा कर रहा हूं। छोड़कर और असनाफ को मैं हमदिया नातिया शेर कहकर, चलेगा मौलाना रहमान साहब। छोड़कर और असनाफ को मैं हमदिया नातिया शेर कहकर, मुझको लगता है शेरो सुखन का वाकई हक अदा कर रहा हूं। छोड़कर और असनाफ को मैं हमदिया नातिया शेर कहकर, मुझको लगता है शेरो सुखन का वाकई हक अदा कर रहा हूं।
करबला का ये पैगाम समझो, जुल्म के आगे हिम्मत न हारो। करबला का ये पैगाम समझो, जुल्म के आगे हिम्मत न हारो। सिर्फ रोने रुलाने की खातिर मैं नहीं तज़किरा कर रहा हूं, मुझको अल्फाज की भीख दे दे, मिदहते मुस्तफा कर रहा हूं। आइए मेरे दोस्तों, आपके दरमियान नाते पाक के तौर पर इससे सबसे नन्हे नातखा, छोटे नातखा का इंतखाब करते हैं, जिन्हें मैं आपके दरमियान जो अजीजम मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। आपके दरमियान कैफ सल्लल्लाहु।